यहाँ पे देखिए एक ईंट का भट्ठा है और अभी हम लोग आए हैं मिलने के लिए जो रील्स पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, लक्ष्मण सिन्हा और दिव्या सिन्हा। जो दोनों भाई बहन हैं और उन्हीं से हम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं मुलाकात हो पाती है या नहीं। ये उन्हीं का भट्ठा है, यहीं पे वो ईंट पाथते हैं, यहीं पे वो लोग रहते भी हैं। देखिए यहाँ पे ईंट पथा हुआ है, यहाँ पे इधर से रास्ता होगा क्या। आप लोग से मिलने आए हैं। यहाँ पे देखिए यही लोग हैं, हम पत्रकार हैं और इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप लोगों का। ये सूख गया है सब। ये बारिश में भीग गया था क्या? देखने गए। कहाँ से आप आए? आजमगढ़ से आ रहा है। अभी आजमगढ़ से वो मीडिया वाला गए थे। कौन आया था? आपके भी चैनल है? मतलब ये लोग तो दिखते हैं, आप बहुत कम दिखते हैं। आप इनके हस्बैंड है ना? ये वो उनको पहले से जब तक उन्होंने बताया नहीं कि मेरी बहन है, तब तो लोगों को लगता था कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं। शकल भी कितने लोग पहचान जाते हैं। हाँ, लेकिन उतना ध्यान लोग नहीं देता है ना। लोगों को लगता है कि मतलब साथ में काम कर, ये बहुत कम दिखते हैं ना, ये दिखते ही नहीं उतना। बहुत जब से जब हाँ। अच्छा, ये चीज आप बहुत बढ़िया आप बोलती हैं, जो शायरी बोलती है कहाँ से बोलती है? मतलब अपने मन से क्रिएट करती है उसको कि या फिर दुनिया को देख करके अपने आप आ जाता है? अब आप भी सोशल मीडिया पे हो, ऐसे कौन सा ऐसा चीज बचा है जो कि इंसान से छुपा हुआ है? वो तो है। सोशल मीडिया पे तो किसी से छुपा नहीं है। हाँ हाँ। और जो मैं शायरी ऐसा बोलती हूँ कि लोग मतलब रिलेट कर लेते हैं खुद से। हाँ, और सोचते भी हैं कि कहाँ से सब आता है। तो समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे तो ये सब शायरी मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो आप जो है कि जिसे लाइफ का अनुभव बताते हैं आप, बताते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बताती हैं आपकी जैसा लगता है कि मतलब आम आदमी के जीवन से एकदम रिलेट कर लेता है। इसीलिए ना फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। अभी एक चीज होती है कि जो एक आसमानी ऊपरी ऊपरी लोग बताते हैं कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन एक आम आदमी का जो दर्द होता है, एक गरीब आदमी खास करके इस तरह से काम करने वाला, वो दिल की बातें निकलती है और उसको लोग रिलेट करते हैं, चाहे हर वर्ग के लोग। भारत में खास करके कहा जाए तो मजदूर वर्ग ही ज्यादा है ना। तो देखिए जिसके मतलब जो इंसान ठोकर लग के संभलता है ना, उस इंसान के पास बहुत तजुर्बा, हाँ, ज्ञान बहुत होता है। आदमी हम लोग खुद ही सोच सकते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग का जो भी होता है जो रियल ही होता है। सोशल मीडिया पे तो ऐसा कोई चीज बचा नहीं जो इंसान से छुपा हुआ है। हाँ हाँ, ये तो आपने सही कहा। कहाँ है आपके भाई साहब? भैया मेरे देखिए वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ। थोड़ा सर दिख रहा है सिर्फ। काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो कितना दिन से आप लोग यहाँ पे काम कर रही हैं? हम यहाँ दिसंबर में आए थे। अच्छा, दिसंबर में है। हाँ, दिसंबर में आए थे, तो हमको आए 3 महीना यहाँ पे हो चुका। तो इंस्टाग्राम कब से शुरू किया है रील्स बनाना? इंस्टाग्राम तो शायद मैं साल भर से काम कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन पहले उतना फोकस नहीं करती थी। पहले मतलब दूसरा एप्लीकेशन पे काम करती थी, वो टिकी आया था ना, चल रहा था, तो उसी पे मतलब लगी रही थी। मैं इस पे ध्यान नहीं देती इंस्टाग्राम पे। जब वो बंद हो गया ना, तो फिर भैया बोले कि इंस्टाग्राम पे ध्यान दो, ये सोशल मीडिया में सबसे फर्स्ट आता है। तो फिर उस पे ध्यान देने लगे तो तुरंत वायरल भी। कहते हैं कि भगवान एक दरवाजा बंद करता है ना तो हजारों दरवाजा खोलता है। तो वायरल होने के बाद कुछ फायदा हो रहा है, प्रॉफिट? जैसे कि क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स पे वायरल होते हैं, तो उनको एड वगैरह विज्ञापन वगैरह के लिए पैसे आते हैं। तो ये सारी चीजें लोग करवाते हैं? मतलब आम आदमी करवाता हो, कोई बिजनेस वाला करवाता हो? वो सब वो जो होता है ना, जो कहते हैं इंस्टाग्राम तो पैसे नहीं देता है प्रमोशन के लिए आते पर? नहीं, अभी नहीं आता। नहीं करते हैं हम लोग। करते हैं प्रमोशन के लिए तो बहुत दूर दूर से हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, बहुत हाउस सेलर के आ रहे हैं, मुंबई से आ रहा है कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, आइए आप एक बार। लेकिन हम लोग मतलब नहीं कर रहे हैं, किस लिए ना कि मतलब जो ट्रेंडिंग में हमारी वीडियो चल रही है ना, तो हम लोग कोलाब्रेशन प्रमोशन नहीं करते, इसी की वजह से चलती है। हाँ। अगर हम लोग भी घुस जाएंगे कोलाब्रेशन प्रमोशन में ना, तो हमारी आईडी भी लो हो जाएगी, क्योंकि उसका रीच जो होता है ना डाउन हो जाता है कोलाब्रेशन करने से। तो अर्निंग भी तो होगी, मतलब जैसे कि होगी, बाकी आपका हमारा ट्रेंडिंग में वीडियो इधर आके बोलिए, आप बनाती भी रही है, बोलती भी रही है। नहीं तो उधर से रौदा इधर मार रहा है ना, क्रीम मार रहा है। हाँ, यहाँ पे आ जाइए।
तो हम लोग इसीलिए और क्या है ना कि लोगों से ऐसा रिश्ता बन गया है ना कि पैसा मांगने का मन ही नहीं करता। मेन बात तो ये है, इसीलिए हम सीधा बोल देते हैं कि भैया हम ये सब नहीं करते हैं। हम कोलैबोरेशन प्रमोशन नहीं करते हैं, सीधा ही कह देते हैं। तो यूट्यूब पे भी है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही? यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी मेरे 2-3 मंथ हो रहे हैं, आईडी बनाए, 8000 सब्सक्राइबर। तो आया कि नहीं अभी? नहीं, अभी उस पे मोनेटाइज नहीं हुआ है। 8000 सब्सक्राइबर पे तो हो जाता है? नहीं, व्यू टाइम अभी नहीं, व्यूज नहीं पूरा हुआ है। हाँ, वॉच टाइम ये सब नहीं पूरा हुआ है अभी, इसलिए अभी उस पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और फेसबुक पे भी काम करते हैं, तो फेसबुक पे हमें पहला पेमेंट 5000 आया था। अच्छा। रिलाइड खुला था। तो आप लोगों की शादी कब की हुई है? मतलब आप देख रहे हैं कि मॉम टू बी भी है, तो पहली संतान है कि दूसरी है? नहीं, हमारी तो बहुत पहले ही शादी हुई, हमारी तीसरी है। तीसरा बच्चा होने वाला है? तो लड़की मेरी है। अच्छा। अभी आपके बाद लड़का का उम्मीद है कि मतलब भगवान करे हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, लड़का लड़की दोनों ना? देखिए, भगवान की कृपा है और हम लोग तो ऐसे काम करते हैं कि मतलब भगवान जो दे हम उसी में खुश हैं, कि क्योंकि किसी का जिंदगी खराब तो कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग यही सोचे कि अब की लड़का हो या लड़की, बस लास्ट टाइम है, बस लड़की भी हो जाए तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई अंतर आजकल नहीं है। नहीं, अंतर तो नहीं है, लेकिन दोनों चाहिए। कहते हैं कि ये समाज को बैलेंस करने के लिए दोनों चाहिए, है ना? लोगों की समाज का सोच ही इतना गलत है। नहीं, गलत इस वे में कि लड़कियां खाली हो तो उसको जो है कि अबॉर्शन करवा दो या फिर उनकी हत्या करवा दो, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो गलत है। बट 2 लड़कियां हैं तो एक लड़का तो चाहिए ही, है ना? अब भगवान की मर्जी, अगर हमारी किस्मत में लड़का नहीं लिखा होगा तो कितनी सारी लड़कियां करेंगे। ये भी है। इतना को तो पढ़ाने लिखाने में तो हम गरीब। तो बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं? यहाँ से कैसे पढ़ते जाते हैं? ज्यादा छोटी है, एक ठो है 4.5 साल की, एक ठो है 2.5 साल की। अच्छा। तो अभी तो दोनों के साथ में ही रखे हैं, लेकिन अब डिसाइड किए हैं कि अब घर जाएंगे तो इन लोग को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये बेबी यहीं पे आएगा या फिर घर जाके? यही घर चले जाएंगे। कब तक जाना है वहाँ? जाएंगे शायद होली के बाद। अच्छा। होली के बाद हम घर चले जाएंगे। तो ये भी चले जाएंगे? हाँ, दोनों पति पत्नी। और वो भैया? भैया नहीं जाएंगे, भैया यहीं। उनकी भी शादी हुई है? हाँ, उनकी भी शादी, बच्चे। उनकी पत्नी नहीं कभी दिखती है नॉर्मली ज्यादा? वो भी नहीं बोलती है इसलिए। हाँ, बहुत कम दिखती हैं और बोलती नहीं है वो। भैया हमसे बड़े हैं तो उनकी शादी बहुत बड़े हैं, उन पर से मेरी एक और सिस्टर है। अच्छा। मेरी दीदी, उसके बाद मैं ही हूँ। अच्छा। तो हमसे बड़े हैं। तो फिर साथ में यहाँ पे आना कैसे हुआ? मतलब यहाँ पे साथ में आकर के काम करना, क्योंकि आप ससुराल में रही होंगी, वो वहाँ रहे होंगे, तो कैसे ये रहा कि मतलब साथ ही चलते हैं? दोनों देखिए, जो मेरा आईडी में गड़बड़ कुछ हो जाता है ना, तो हमको उतना पता नहीं चलता कि क्या गड़बड़ हुआ है। अच्छा। भैया हैं तो जानते हैं आईडी को क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ। इसलिए मैं भैया से जुड़ी रहती हूँ, साथ में रहते हैं। हाँ, बोले कि हमको काम तो करना है, तो हम भी बोले हमको भी तो काम करना है, लेकिन आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकती कहीं, क्योंकि आईडी में अजब तरह के प्रॉब्लम आते रहते बहुत आती है। तो ये सब झेलना दूर रहकर बहुत मुश्किल है, किसके पास जाऊंगी जब आप हो ही तो इसलिए भैया जिधर भी जाते हैं मैं उधर ही जाती हूँ। भैया के साथ है। आपके 6 उंगली है? हाँ, मेरे 6 उंगलियां हैं। ये इसको तो लकी लोग बोलते हैं कि जिनके पास 6 उंगलियां रहती है वो लकी होते हैं। क्या ये मूर्ति नहीं है? अरे नहीं मूर्ति है इसमें, तो वो जोड़ ही नहीं है। हाँ। लकी क्या होते हैं? बचपन से तो देखिए काम करते करते अभी तक काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करिए? मतलब पढ़ाई, एजुकेशन? पढ़ाई मैं 9वीं तक की हूँ। सिर्फ 9वीं तक? हाँ, बहुत मुश्किल से की। सरकारी वरकारी, ये गरीब लोग कितना पढ़ाते हैं बच्चे को, ये तो मैं अपनी मर्जी से। माता पिता आपके? मम्मी पापा हैं, घर पे हैं, सब खेती करते हैं, और मेरे भैया के 2 बच्चे हैं पढ़ने लायक, उसको पढ़ाते हैं। अच्छा, वो घर पे ही रहते हैं? हाँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी यूट्यूबर है। अच्छा। तो वो पढ़ाता है, मास्टर भी है, डॉक्टरी भी हल्का फुल्का करता है। अच्छा। तो अभी शादी उसका नहीं हुआ है, तो वो मतलब पढ़ाता है, बच्चों का स्कूल खुद का खोल रखा है। और डॉक्टरी भी, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं। हाँ। और वही कौन सा वीडियो बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन वीडियो बनाता है जी? टेक्निकल वीडियो बनाता है। हाँ, टेक्निकल वीडियो भी यूट्यूब पे बनाता है। हाँ।
ये चीजें होती है ना कि अगर घर में कोई देखता है कि अच्छा काम कर रहा है तो उसी लोग मोटिवेट होते हैं, है ना। हाँ। तो आपके समाज में भी लोग मोटिवेट हो रहे होंगे कि मतलब इनके साथ इस तरह की चीजें हो रही तो हम लोग भी ऐसा करें। हाँ। आप आइडियल मानते हैं आप लोगों को? हाँ, गांव से लोग पहले तो लोग मतलब मैं अपने ससुराल की बात करूं तो मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं। वो लोग का सोच गलत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ ना, तो गांव के लोग कभी कोई रोकते टोकते नहीं है कि तुम मतलब गलत करती हो। सब यही कहते हैं कि तुम दिखती हो कितनी भोली, लेकिन बातें कितनी कर लेती हो। वही सबको तो आश्चर्य वही होता है। ऐसे ही मतलब रास्ते में निकलते हैं ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि बाप रे, शकल से तो लगती नहीं है कि इतना बोलती है, पर कहाँ से इतना बोलती है, सब खड़ा करके पूछने लगते हैं। लेकिन मेरे मम्मी के यहाँ के लोग के मतलब सोच थोड़ा गलत है। वो लोग बोलते हैं ये सब बकवास करती है, सब नौटंकी करती है। लेकिन अब जब लोग मिलने आने लगे ना, तो वो लोग वीडियो देखते हैं मेरे मायके वाले, तो मेरे भाई से सब कहते हैं कि अरे तुम्हारे भाई बहन से तो देखो कितने लोग मिलने आते हैं। अरे क्या हम लोग क्या समझ रहे थे, वो लोग क्या निकल गए। वही चीजें होती है कि शुरू में लोग उतना महत्व इसको नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद जब इसका असर पता चलता है तब वो ट्राई भी करते रह जाए, उनका होता नहीं है, है ना। आपसे बात करें तो आपकी एजुकेशन वगैरह कितनी हुई है? पढ़ाई लिखाई? हम तो नहीं पढ़े, एको तक नहीं। नहीं। कब से काम कर रहे हैं भट्ठे में? बचपन से कर रहे हैं, माँ पिता के साथ में। हाँ, माँ पिता जब शादी हो गया तो माँ पिता के मतलब कि घर पे रहते हैं, हम चलाते हैं कमाने के लिए। हाँ। तो अभी सोशल मीडिया पे आप लोग काफी वायरल है, आगे का क्या प्लान होगा? कुछ फ्यूचर प्लान हो, कुछ सपने होते हैं हर किसी का, रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छा घर बनाने का, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का, तो क्या क्या प्लान है आपका? अभी तो वायरल हो ही रहे हैं, वायरल अगर जो पूरा हो जाएंगे तब सोचेंगे। हाँ, अभी तो वायरल अभी तो चल ही रहा है, अभी तो इनकम हुआ नहीं है। उसके बाद अब तो कह रहे हैं कि हम लोग कोलैबोरेट नहीं करते हैं, तो उससे तो कोलैबोरेशन करने से क्या होगा? कोलैबोरेशन करेंगे तो हमारा आइडिया खत्म हो जाएगा, तो कोलैबोरेशन करके क्या करेंगे? पूरा रीच डाउन नहीं। वो विज्ञापन आते हैं कुछ चीजों के कि आप लीजिए इसका विज्ञापन, अपने चैनल पे बोलिए, आपकी ओरिजिनल आईडी रहेगी, आप ओरिजिनल ही बोलेंगे। तो ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हर एक चीज अर्निंग से होता है, पैसा हर एक चीज बहुत बड़ी चीज होती है, उसी के लिए लोग भाग रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी जो ये काम कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आपको एक सॉफ्ट काम करके, हार्ड वर्क कहीं न कहीं है, अगर सॉफ्ट काम करके अगर आपको अर्निंग हो जा रही है, क्या दिक्कत है? बहुत दूर दूर से आते हैं मैडम। ठीक है, तो मानते हैं वैसा। बहुत दूर तो यहाँ आकर नहीं कहते हैं कि मतलब आप हम यहीं आते हैं, आप अपने यहीं ईटा बनाते ही करिए? नहीं, बहुत दूर दूर से मतलब आते हैं कि आइए, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, आइए मेरे पास आकर मेरे दुकान का प्रमोशन कर दीजिए। तो हम लोगों को ना बच्चों को लेकर जाने में परेशानी बुझाता, लगता है कैसे जाएंगे बच्चों को लेकर किसी के द्वार पे। अब यहाँ छोड़ के तो नहीं जाएंगे, दादा दादी तो है नहीं कि संभालेंगे। अब बच्चों को लेके किसी के घर में जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कैंसिल कर देते हैं। वो लोग देखिए मुंबई से, गुजरात से कितने लोग कॉल किए कि आइए मेरे शोरूम का प्रमोशन कर दीजिए, हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बंदा को हम भेज रहे हैं, आप तैयार हो जाइए खाली। हम बोले नहीं, मेरे पास बच्चे हैं, हम कहाँ लेकर जाएंगे बच्चों को। बोले आपका एक भी खर्चा नहीं होगा, आइए। पर हम बोले नहीं जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। देखिए अगर मौका मिला, अगर हम घर चले जाएंगे तो हो भी सकता है कि जाएंगे, कि घर पे दादा दादी हैं, संभालेंगे बच्चों को तो भले। ये देखिए, एक गरीब परिवार के साथ समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती है ना। हाँ, जो आप कह रही हैं, अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता, उसका 1-1.5 लाख होता है, तभी से लोग प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। बट ये गरीबी एक ऐसी चीज है कि उसमें सब कुछ देखना पड़ता है, और हम लोगों को ना सब्र करना पड़ता है। लगता है जैसे ना कि हम अगर ये कामयाबी हासिल किए हैं, अगर हम पैसे की लालच में आ जाएंगे तो कहीं खो न जाए, इसलिए इससे भी हम लोग डरते हैं। हम किए थे कोलैबोरेशन एक बार एक आदमी का, तो ऐसा मेरा आईडी का रीच कम हो गया कि मतलब फिर 1 मंथ के लिए रीच कम हो गया। फिर उसको हमको स्ट्रगल करके मेहनत करके आगे बढ़ाना पड़ा। उसी दिन से हम सोचे कि चलो पैसे की लालच में नहीं आएंगे, हमारा आईडी अगर जिंदा है तो बहुत पैसे कमाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग हैं यहाँ यहीं पे काम कर रहे हैं। ये वो ईंटें हैं जो पानी में भीग गए थे, 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी, और इसी को लेकर के यहाँ पे सरिया रहे हैं। उसके बाद जा करके वहाँ पे जो वहाँ पे भट्ठा दिख रहा है वहीं पे वो पकाया जाएगा, है ना। तो वहाँ पे कैसे जाता है? आप ही लोग लेके जाते हैं? नहीं, ट्रैक्टर से जाता है। अच्छा, देखिए वहाँ से लोड करके अभी ले गए उधर। हाँ, मालिक खुद ले जाए, हमको बस इसे साइड कर देना है, उसके बाद बनाना है। एक दिन में कितना ईटा बना लेती हैं लगभग? एक दिन में 2500
2200 बन जाता है। वो भाई आपके मिट्टी बनाते हैं और आप ईटा बनाती हैं? नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बनाते हैं। अच्छा, वो भी हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, हम लोग हस्बैंड। अच्छा, अलग अलग लोगों का अलग अलग गिनाता है? हाँ, अलग अलग, उनका अलग हमारा अलग। पति पत्नी का आपका अलग, उनका हाँ, पति पत्नी का अलग, अलग है ना। यहाँ पे देखिए, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। और कुछ कहना चाहिए कुछ एक लास्ट में शायरी सुना दीजिए अपने शब्दों में। शायरी सुनाए? ठीक है, मैं सुना रही हूँ। एक तो शायरी मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपने पिता के बारे में सोच कर ही कहती हूँ कि पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उन बच्चों को सोचना चाहिए, उन बच्चों के लिए कितनी तकलीफ दे होता है जिसके पिता का हाथ सर पे नहीं होता है। और वैसे दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। सत्यानाश, गंदे बच्चे होते हैं, पता नहीं कैसे। हमारे भी सास ससुर है, हमारे सास को तो दिखता भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं दिखता है, फिर भी हमारा ज़मीर नहीं कहता कि हम अपने सासू माँ को छोड़ देंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे हालात में हम उनको छोड़ देंगे तो कल तो हम भी बुजुर्ग होंगे। हाँ, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? वही ना, हमारे बच्चे देख रहे हैं ना कि मेरी दादी माँ को दिख नहीं रहा, मेरी माँ मेरी बच्ची अभी कहती है, कह देगी कि दादी माँ को नहीं दिख रहा है तो क्या मैं ले जाऊंगी, अपनी दादी को बोलेगी कि वो लोग नहीं करेंगे ना दादी, मैं करूंगी तुम्हारा सेवा, इसे कहेगी। बहुत बढ़िया, आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों लोगों का।